नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं एचसीएस एग्ज़ाम सीरीज़ में। ये मेरा दूसरा वीडियो है। एचसीएस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 2019 का जो पेपर था उसमें देखा था कि इतिहास विषय से यानी हिस्ट्री सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। अब की बार इस वीडियो में हम 2021 एचसीएस पेपर का एनालिसिस करेंगे और मुख्यतः हम देखेंगे कि हिस्ट्री से कितने विषय आए हैं। साथ ही साथ मैं वो हिस्ट्री के वो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसको पढ़कर आप 30 दिनों में प्री पास कर सकते हैं। यानी 30 दिनों में यदि आप टारगेटेड पढ़ाई करते हैं तो आप एचसीएस परी एक क्लियर कर सकते हैं। यानी कुछ ऐसे हिस्ट्री के टॉपिक है जिनसे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। 19 के पेपर में हमने देखा, आज हम देखेंगे 21 के पेपर में कि कौन कौन से विषय यानी विषय और ख़ास तौर से इतिहास के विषय से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो आगे चलने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का एनालिसिस है वो आपको आगे भी मिलता रहे। हम आगे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस इन विषयों का भी एनालिसिस करेंगे। इन क्वेश्चन इनके पर्सन है वो कहाँ से आ रहे हैं इन विषयों में उनको भी देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब दिन तकरीबन 30 बचे हैं। तो इतने दिनों में हम सिलेक्टेड पढ़ाई करेंगे तो ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एचसीएस प्री 2021-22 यानी ये 2 बार हुआ था पेपर। आज हम 21 में जो पहली बार हुआ था, जो आउट हो गया था, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। 22 वाले का आगे करेंगे। इसमें टोटल 23 क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री से 23 क्वेश्चन आए थे। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन में 23 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए हैं, यानी मॉडर्न इंडिया, मेडाइवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया से आए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें गंधार शैली से पूछा गया है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी धर्म चाहे वो सूफी मत हो, चाहे जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या हिंदू धर्म के जो दक्षिण धारा है उससे क्वेश्चन पक्के आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन 18वीं शताब्दी से था। उसमें जो कृषि व्यवस्था थी, जो बंदोबस्त किए गए थे कृषि से संबंधित, यानी जो या तो खेती पट्टे पे दी जाती थी या बटाई पे दी जाती थी, यानी ये आधुनिक भारत से ब्रिटिश इंडिया का जो शासन था उस समय से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी ये नहीं पूछे जा रहे कि उस समय वायसराय कौन था, पहला वायसराय कौन था, अंतिम कौन था, कौन सा कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, ये नहीं पूछे जा रहे हैं। अब देखो प्रशासन से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में सीधा ही प्रशासन पूछ लिया गया। मुग़ल प्रशासन यानी जो मनसबदारी व्यवस्था थी, उनकी जो मनसब दिए जाते थे उनके बारे में सीधा ही, यानी 18वीं शताब्दी के प्रशासन से सीधा ही मुग़ल प्रशासन के बारे में यानी मिडाइवल इंडिया के बारे में पूछ लिया। फिर वापिस भूमि में जो राजस्व व्यवस्था थी, जो बंदोबस्त किए गए थे राजस्व के ब्रिटिश काल के दौरान, उससे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। फिर सीधा वापिस मुग़ल काल से, यानी ये पैटर्न देखिए, ब्रिटिश इंडिया, मुग़ल काल, ब्रिटिश इंडिया, मुग़ल काल। अब ये जो स्थापत्य कला है, यानी कला और प्रशासन कला और स्थापत्य कला, मंदिर निर्माण कला या फिर प्रशासन, इन सब से, जैसे भूमि कर व्यवस्था क्या है, इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी जो मुग़ल काल में जो पित्रा दूरा थी, यानी दरवाज़ों पे जो कढ़ाई का काम होता था मार्बल पे, उसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं। अशोक के स्तंभ, यानी ये पूछा गया है कि कौन सा स्तंभ है वो अशोक से संबंधित था या नहीं था, ये पूछा गया। यानी स्तंभ भी क्या है, एक तरह की आर्ट है। फिर सीधा ही अकबर काल आ गया है, उसकी चित्रकला जो हमजानामा था उसके बारे में पूछा गया है कि किसके आदेश पर अकबर ने जो आदेश दिया और हमजानामा का निर्माण किया था, उसके चित्रकारों के बारे में पूछा गया है। यानी चित्रकारी
यानी यहाँ भी आर्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन गया। फिर सीधा प्रशासन आ गया। सातवाहन काल जो थे उससे उसकी राजभाषा कौन सी थी, इससे पूछ लिया गया, यानी भाषा से संबंधित है। और राजभाषा से मतलब इसका मतलब प्रशासन से संबंधित है। फिर हड़प्पाकालीन संस्कृति, प्राग हड़प्पाकालीन संस्कृति का एक बीच में क्वेश्चन आया है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन आया जो हरियाणा से जुड़ती है। ये हरियाणा का इतिहास से जुड़ी हुई एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। फिर फर्रुखशियार में ब्रिटिश इंडिया कंपनी, फर्रुखशियार और ब्रिटिश इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा गया है, मुग़ल प्रशासन से पूछा गया है। यानी आप एक नोट करें बात कि मुग़ल प्रशासन को ज़्यादा पूछा जा रहा है। फर्रुखशियार के समय ब्रिटिश राजदूत कौन था जो उसकी दरबार में इसे परमिशन लेने आया था। फिर आधुनिक काल से जो आंदोलन है अपना स्वतंत्रता आंदोलन है आधुनिक काल का, उससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फिर उससे आगे अहरार आंदोलन यानी मॉडर्न इंडिया में जो भी आंदोलन हो रहे थे उनके बारे में पूछा गया है। फिर वापस आ जाता है सूफी संत, मैंने कहा धर्म, बौद्ध धर्म इम्पोर्टेंट है, जैन धर्म इम्पोर्टेंट है, सूफी मत इम्पोर्टेंट है, सिख धर्म इम्पोर्टेंट है। तो सूफी संत का कालक्रम पूछा गया है, यानी निज़ामुद्दीन औलिया कब हुए थे, और उससे पहले 2-3 नाम और दिए गए हैं, जैसे हजरत मोहम्मद चिश्ती कब हुए थे, इनके बारे में पूछा गया है। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का योगदान, इस तरह के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो महिलाओं ने कोई भी किसी अधिकारी को गोली से मारा था, गोली मारी थी, या किसी ने आंदोलन में सक्रिय भूमिका, यानी महिलाओं से संबंधित इसमें क्वेश्चन आता है। फिर गजनवी का आक्रमण पूछा गया है और कहा गया है कि हरियाणा में उस समय किस वंश का शासन था, यानी ये हरियाणा से संबंधित दूसरा क्वेश्चन यहाँ बनता है। यानी हरियाणा का हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा की हिस्ट्री है वो भारत की हिस्ट्री से काफ़ी कुछ मिलती जुलती है। आपने यदि गजनवी को पूछा है, पढ़ा है, तो उसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आप इसमें क्या है कि स्किप भी कर सकते हैं। फिर भक्ति आंदोलन के संत पूछ लिए हैं, यानी भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, इनसे क्वेश्चन और मुग़ल काल से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आत्माराम पांडुरंग यानी गोविंद देव रानाडे का इनसे संबंध था स्वतंत्रता आंदोलन में, तो इनकी भूमिका पूछी गई है। प्राचीन भारत में की जो पुस्तकें थी, किताबें हैं, जो कादम्बरी है, रघुवंश है, मरगमच्छिका कट्टिकम है, उसके बारे में, मुद्रा राक्षस जो विशाखादत्त की थी उसके बारे में पूछा गया है, यानी पुस्तकें पूछी गई है। आप ये नोट करें कि कहीं कोई युद्ध के बारे में चर्चा नहीं है, कौन किस से लड़ा ये नहीं पूछा गया है। ज़्यादा जोर किस पे दिया जा रहा है, प्रशासन पे दिया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मंदिर निर्माण एवं स्थापत्य कला, यानी जो पीछे क्वेश्चन था पित्रा ड्यूरा जो था उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। मंदिर निर्माण की जो गंधार शैली है, उससे पहले जो शैली आई थी गंधार शैली बौद्ध धर्म की, इसी तरह मंदिर निर्माण की जो वैसर शैली है, कौन सी शैली है, उसके बारे में पूछा गया है। मुग़ल काल में फिर क्वेश्चन आ जाता है कि अकबर ने जो 2 उपाधि दी थी, नायब बख्शी और राव की, तो वो व्यक्ति जो हरियाणवी था उसका नाम पूछा गया है। फिर आता है स्वतंत्रता आंदोलन और कांग्रेस का एक अधिवेशन पूछा गया है कि गांधी ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, ये सभी को पता है। बेलगांव 1924 में एक बार ही गांधी ने अध्यक्षता की थी। और स्वतंत्रता आंदोलन में जो क्रांतिकारी थे, जो काकोरी षड्यंत्र में थे, जिनको फांसी दी गई थी, यानी उनको कब किसको फांसी दी गई थी, 4-5 नाम दिए हैं और उनका कालक्रम पूछा गया है। यानी मॉडर्न इंडिया 1750 से आगे और 1947 तक, उसमें भी आपको क्रांतिकारी महिला और पुरुषों के बारे में पूछा गया है। ज़्यादा क्वेश्चन है वो मुग़लों से आए हैं। और उसके बाद में प्रशासन, यानी चाहे सल्तनत काल का प्रशासन हो, चाहे मुग़लों का प्रशासन हो, चाहे सातवाहन का प्रशासन हो, इन सब के प्रशासन के बारे में
और आर्ट के बारे में, चाहे वो स्थापत्य कला हो चाहे मंदिर निर्माण कला हो, इनके बारे में पूछा गया है। तो आप कुछ एक जो टॉपिक हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, प्रशासन, स्थापत्य कला, कुछ उपाधियाँ या चित्रकला, या फिर यूँ कहें कि फ्रीडम मूवमेंट है, वो आप ढंग से पढ़ के चले जाएं तो आप बहुत बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आराम से प्री है वो क्लियर कर सकते हैं। जाने से पहले मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की इम्पोर्टेंट सूचना मिलती रहे, ताकि आप SCS क्रैक कर सकें। नेक्स्ट हम जो दोबारा पेपर हुआ था ये आउट होने की वजह से, उसके हिस्ट्री के क्वेश्चन हम देखेंगे। उसके बाद में ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू।